So in today's video, students, we'll be talking about one of the very basic topic of organic chemistry, which is hydride shift and methyl shift. Okay, so we will discuss about hydride shift. That is basically 1,2 hydride shift. ये कौन करता है, क्यों करते हैं, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द वेरी बेसिक टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू शुड नो। तो हाइड्राइड शिफ्ट कौन करता है? देखो, सपोज कार्बोकैटायन इज देयर CH3 CH2 CH2 plus. So this carbocation is not very stable because it has only 2 alpha hydrogens. बट अगर ये क्या करे, अगर ये बगल वाले हाइड्राइड को अपनी तरफ शिफ्ट करा ले, ये प्लस चार्ज बगल वाले हाइड्राइड को शिफ्ट करा ले, तो देखो हाइड्राइड को शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती नहीं, जितनी एनर्जी लगेगी उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बिकॉज जो कार्बोकैटायन बनेगा आफ्टर द शिफ्टिंग दैट विल बी वेरी मच स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। सो दिस स्टेप इज थर्मोडायनेमिकली बिल्कुल फेवर्ड। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि कैसे वो उड़ के चला गया, बिकॉज it is thermodynamically favored, because the energy required for that hydride to go and move around there is very much less than the energy that will be released after when the carbocation is formed. तो क्या करेंगे, ये जो दो H है इसको मैं ऐसा बना देता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये बगल वाला जो हाइड्राइड दिख रहा है ये इधर शिफ्ट करेगा प्लस चार्ज की तरफ, तो इससे क्या होगा, यू विल गेट CH3 CH CH3, और ये जो प्लस चार्ज है ये वैनिश हो गया और यहाँ आ गया प्लस चार्ज, मतलब जो प्लस चार्ज थी हमारी वो अब ज्यादा स्टेबलाइज हो गई। तो दिस इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, दिस इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, इससे स्टेबलाइजेशन आता है कार्बोकैटायन में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से शिफ्टिंग होगी। आप देखो यहाँ 2 अल्फा एच थे, 2 अल्फा एच से एब्रप्टली 6 अल्फा एच हो गए, मतलब नाउ दिस कार्बोकैटायन हैज गॉट लॉट मच स्टेबल। तो कुछ इस तरह से शिफ्टिंग होती है। सपोज करो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल हुआ, बेसिक एग्जांपल ही लिया जाएगा बिकॉज टॉपिक ही बेसिक है काफी। देखो CH3 प्लस, अब इस कार्बोकैटायन को देखो, ये कार्बोकैटायन is not very stable. Why? Because it is having only 3 alpha hydrogens, only 3 alpha hydrogens, 2 out here and 1 out there. बट अगर मैं क्या करूं, इस वाले हाइड्राइड को इधर शिफ्ट करा दूं, ये वाला हाइड्राइड देखो इधर शिफ्ट हो जाए, अगर ये हाइड्राइड इधर शिफ्ट हो जाए तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आएगा CH3 और ये हाइड्राइड इधर आ गया, तो इधर का जो प्लस चार्ज है वो हट गया, बट एट द सेम टाइम प्लस चार्ज जो था वो यहाँ चला गया क्योंकि इधर से हाइड्राइड हट चुका है। तो नाउ लुक एट दिस प्लस चार्ज, दिस इज हाईली स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए कार्बोकैटायंस ऐसा करते हैं। शिफ्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। देखो यहाँ पे 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर, 7 alpha hydrogens are there, and hence it will be very much stable. Now let us take one more example. Let us take one more example. Suppose you have this benzene CH and CH3 plus. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH2 CH plus. अब आपको लग रहा होगा कि ये कटायन इधर शिफ्ट होगा, अगर ये इधर शिफ्ट हो गया प्लस चार्ज तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो कम हो जाएंगे, बट रेजोनेंस भी तो फैक्टर है, वो तो ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो भी काम करेगा। तो आपको स्टेबिलिटी देखनी है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखना, स्टेबिलिटी देखनी है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, देखो ये वाला जो H है, ये H अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो व्हाट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, C H हट गया, यहाँ पे आ गया प्लस CH, एक H बचा हुआ है, सिर्फ एक H बचा हुआ है, CH2 CH3 समथिंग लाइक दिस। तो ये कौन से पोजीशन पे आ गया, देखो बेंजाइलिक पोजीशन पे आ गया ना। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे आ गया तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। अब ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, लेकिन अगर यही रिंग की जगह पे रेजोनेंस नहीं होता, मान लो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का रिंग होता, साइक्लोहेक्सेन का रिंग होता, तो ये वाली शिफ्टिंग फिजिबल नहीं होती, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन के केस में वी डोंट हैव रेजोनेंस, we don't have resonance operating, we only have hyperconjugation over there in this ring. तो दैट्स वाई उस जगह पे ये वाला शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ सिंस रेजोनेंस है, स्टेबलाइज हो रहा है, तो बिल्कुल शिफ्ट करा दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मिथाइल शिफ्ट भी कुछ होता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट जैसा भी कुछ होता है, हालांकि उतना काम नहीं आएगा जितना आपको हाइड्राइड शिफ्ट काम आएगा, बट हाँ बिल्कुल 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी होता है। तो इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज you have this carbocation, you have the positive charge out here CH2 and you have 3 methyl groups out there CH3 CH3 CH3।
तो इस केस में मिथाइल जिसका शिफ्टिंग थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लेता है उसका शिफ्टिंग, लेकिन फिर भी ये शिफ्टिंग हो जाएगा बिकॉज आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कटायन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। सेम वही फिनोमेना। तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, बहुत ही पुअर है ये, नो अल्फा हाइड्रोजन्स, नो हाइपर कॉन्जुगेशन इज देयर। और यहाँ पे कोई हाइड्राइड भी नहीं है जो शिफ्ट कर जाए। यहाँ कौन है? यहाँ मिथाइल है। कोई बात नहीं, मिथाइल शिफ्ट करा दो, मिथाइल पकड़ो, मिथाइल शिफ्ट करा दो। मिथाइल शिफ्ट कराने के बाद क्या हुआ देखो, CH2 यहाँ पे आ गया मिथाइल, और यहाँ पे आ गया CH3 और CH3 बिल्कुल एनर्जेटिकली फेवर्ड है, फेवरेबल है, बिल्कुल एनर्जेटिकली फेवर होगा ये। नो अल्फा हाइड्रोजन से आप देख सकते हो 3 3 2 8 अल्फा हाइड्रोजन आ गया। ये वन ऑफ द वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइंस में से एक है। टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से थोड़ा ही बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं। और टर्ड ब्यूटाइल के बारे में आपको पता होगा, बेंजाइलिक से भी बेहतर होता है वो। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, इट इज नॉट बैड। दिस इज व्हाट वी कॉल 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो होप सो आपको ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा। तो इसलिए I'll just recommend you that you can comment any of the topics which you feel difficulty in, and I'll be coming with the explanation, proper explanation of those topics. But for today, let it be this much only.